Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic compass surveying. So far we've discussed what is what are the methods of surveying, paths and working of a prismatic compass, the surveyor's compass, differences between a prismatic compass and a surveyor's compass, and bearing of a line. In this lecture, we'll be discussing designation of bearings. Designation of bearings क्या होती है कि किस वे में हम बेरिंग क्या है, बेरिंग तो सिंपली एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल, तो किस वे में हम इस हॉरिजॉन्टल एंगल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है होल सर्कल बेरिंग जिसको हम बोलते हैं WCB, और दूसरा होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग जिसको हम बोलते हैं QB। तो पहले डिस्कस करते हैं होल सर्कल बेरिंग क्या है। Whole circle bearing वो horizontal angle है which a line makes with the north direction of the meridian measured in the clockwise direction and can take value up to 360 degrees, that is the whole circle। मान लेते हैं कि ये लाइन है ये मेरी रेफरेंस लाइन है। जो मेरिडियन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, ट्रू मेरिडियन हो सकती है, मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकती है, या फिर अज्यूम्ड मेरिडियन हो सकती है। अब जब हम इस रेफरेंस लाइन को ले रहे हैं, इस मेरिडियन को ले रहे हैं, तो हमें पता है कि इस रेफरेंस लाइन के कुछ डायरेक्शंस होंगे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसका साउथ है। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बट मेरी रेफरेंस लाइन अभी भी क्या रहेगी, यही रहेगी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब मैं एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल जो है उसको मेजर कर रही हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम होल सर्कल बेरिंग की बात करते हैं तो हम एंगल किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो जब मैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर कर रही हूँ, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि एक तो नॉर्थ के, आप उस मेरिडियन के नॉर्थ को लेंगे, जैसे ये मेरी मेरिडियन थी, इसका मैं कौन सा डायरेक्शन ले रही हूँ, नॉर्थ वाला डायरेक्शन ले रही हूँ। और एंगल जो मैं मेजर कर रही हूँ वो कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रही हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग कैन टेक अ वैल्यू अप टू 360 डिग्रीज। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई, ये मेरी मेरिडियन थी और मेरे पास जो पॉइंट था जिसका मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट यहाँ पे कहीं है। इसको बोल दिया मैंने पॉइंट X। तो मैंने इस मेरिडियन को फिर से क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये मेरा साउथ डायरेक्शन है, दिस इज माय वेस्ट एंड दिस इज माय ईस्ट। तो इस पॉइंट से मैं लूंगी, इस पॉइंट को, ये सेंट्रल पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी अलोंग एक्स, टुवर्ड्स एक्स, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं जब एंगल लेने लगूंगी तो मैं एंगल, कौन सा एंगल ले सकती हूँ, मैं ये एंगल भी ले सकती हूँ या फिर मैं ये एंगल भी ले सकती हूँ। अब क्या हुआ है कि अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ तो ये एंगल जो है ये नॉर्थ से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस लाइन से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो हम इस एंगल को नहीं लेंगे, हम कौन सा एंगल लेंगे, जो एंगल नॉर्थ से स्टार्ट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके कहाँ पे एंड होगा, वो इस लाइन OX पे एंड होगा। तो ये एंगल जो है ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और कौन सी डायरेक्शन में चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी माई थीटा, दैट इज दिस विल बी द बेरिंग ऑफ द लाइन। ऐसे तो मैं ये एंगल भी ले सकती थी, पर इस एंगल को मैं होल सर्कल बेरिंग क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, OX से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। नॉर्थ पे ये एंगल क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये आपने ध्यान देना है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए हमारा, या स्टार्टिंग लाइन कौन सी होनी चाहिए, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है दैट शुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट मैं बिल्कुल यहाँ इसको इंक्रीज करती जाऊं, ये एक्स पॉइंट अगर सपोज कीजिए यहाँ तक पहुंच जाता है तो मेरी लाइन यहाँ तक हो जाएगी और ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी द होल सर्कल बेरिंग। क्लियर। तो ये एंगल अगर मैं इस एक्स को टुवर्ड्स नॉर्थ लेती जाऊं या अलोंग नॉर्थ कर दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360। इसीलिए इस एंगल को क्या बोला जाता है, होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, या
जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होगा और ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है होल सर्कल बेरिंग। जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास हमें क्या देती है? होल सर्कल बेरिंग। प्रिज्मेटिक कंपास हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करी है, उससे रीडिंग कैसे लेते हैं ये भी डिस्कस किया गया है। सो आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स ऑन प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास कौन सी रीडिंग देती है? होल सर्कल बेरिंग। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रिज्मेटिक कंपास कौन सी बेरिंग देती है आपको, तो आपने याद रखना है ये क्या देती है? होल सर्कल बेरिंग। अब इसको लिखते कैसे हैं होल सर्कल बेरिंग को? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि होल सर्कल बेरिंग कितनी है, 290 डिग्रीज है या 360 डिग्रीज है या 60 डिग्रीज है, जितना भी आपने बोलना है। 360 को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होती है? अगेन आप अपनी रेफरेंस लाइन को ले रहे हैं और इस रेफरेंस लाइन का कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ है, तो ये मेरी रेफरेंस लाइन थी और इस रेफरेंस लाइन का ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, और अगर हम देखें तो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो अब हमें जब एंगल मेजर करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग में, तो हम क्या बोल रहे हैं? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि या तो आप नॉर्थ से लो रीडिंग, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा या तो वो नॉर्थ वाली लाइन होगी या फिर वो कौन सी लाइन होगी? साउथ वाली लाइन है। अनलाइक होल सर्कल बेरिंग, यहाँ पे तो मुझे हमेशा ही क्या लेना पड़ता था? सिर्फ नॉर्थ से लेना पड़ता था। यहाँ पे मैं नॉर्थ से भी ले सकती हूँ और साउथ से भी ले सकती हूँ, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। साथ में of the meridian measured whichever is nearer to the bearing of the line being measured। तो क्या है, कौन डिसाइडिंग क्राइटेरिया है कि आपने नॉर्थ से लेना है कि आपने साउथ से लेना है? जो भी पास में हो। अगर नॉर्थ ज्यादा पास है तो आप नॉर्थ से लेंगे, अगर साउथ ज्यादा पास है तो साउथ से लेंगे। इसको मैं अभी आपको एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। The reading can be in clockwise direction और counter clockwise। counter clockwise direction होता है एंटी clockwise। तो this is your clockwise direction और ये क्या है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब आप क्लॉक से उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो हमें होल सर्कल बेरिंग में तो हमेशा कैसे लेना पड़ रहा था एंगल? हमेशा क्लॉकवाइज लेना था, पर यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब ये क्या है? ये एंगल जो है वो टुवर्ड्स द ईस्ट हो सकता है और टुवर्ड्स द वेस्ट हो सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेंटल बेरिंग में और क्यूबी में जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ तक जा सकती है? 90 डिग्री तक जा सकती है। ये कैसे है? अगर हम एग्जाम्पल लें इस पॉइंट का, तो मैंने ये पॉइंट बोल दिया पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ओ एक्स। अगर इस पॉइंट को हम ओ बोल दें तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी ओ एक्स। तो मेरा जो एंगल आ रहा है वो एंगल नॉर्थ के ज्यादा पास है। अगर आप देखें तो ये जो लाइन ओ एक्स है ये साउथ से ज्यादा किसके पास है? नॉर्थ के ज्यादा पास है। तो हम इस ओ एक्स लाइन को क्या बोलेंगे? अगर इस एंगल को मैं बोल देती हूँ कि दिस एंगल इज 30 डिग्रीज और से 45 डिग्रीज, तो ये एंगल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? नॉर्थ 45 डिग्रीज ईस्ट। क्या मतलब है इसका? कि नॉर्थ से मैं चली 45 डिग्रीज चली किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में, तो मुझे कौन सी लाइन मिल गई? ओ एक्स लाइन मिल गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है पॉइंट वाई, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी ओ वाई। ओ वाई में क्या हो रहा है? अब अगर आप देखें कि मैं इसको दो टाइप से मेजर कर सकती हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज जाने लगूं तो मैं यहाँ से इसको मेजर कर सकती हूँ, पर ये एंगल बड़ा है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। और हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है या तो आप नॉर्थ से लीजिए या फिर आप साउथ से लीजिए, जो भी क्या है पास है। तो इसके पास कौन है ज्यादा? इसके पास साउथ है। तो मैं क्या करूंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगी और साउथ से मेजरमेंट लेनी शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले और हमने मेजरमेंट कहाँ से ले ली? साउथ से ले ली। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज।
लेट्स से ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये कितना फॉर्म कर रहा है 60 डिग्रीज। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको? OX को तो मैंने लिखा था नॉर्थ 45 डिग्रीज ऑफ डिग्रीज ईस्ट। यहाँ पे OY को मैं कैसे लिखूंगी? OY कैन बी रिटन एज साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? साउथ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो साउथ 60 डिग्रीज टूवर्ड्स ईस्ट। साउथ 60 डिग्रीज टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में चल के मुझे मिल रही है? ये मुझे ईस्ट की तरफ जाते हुए मिल रही है। तो मैंने क्या लिखा, कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने साउथ से स्टार्ट किया और किसकी ओर जा रही हूँ मैं? ईस्ट की ओर जा रही हूँ। कितना एंगल जाऊंगी? 60 डिग्रीज के एंगल तक जाऊंगी। वैसे ही अब हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे जी। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है? जी। अगर आप जी को देखें तो जी मैं नॉर्थ से भी ले सकती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, पर फिर वो क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगा मेरे लिए। पास कौन है इसके? साउथ पास है। तो हमने जो एंगल लिया वो एंगल इस डायरेक्शन में लिया, इस तरीके से। अब मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ फिर से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज चली गई थी, यहाँ पे क्लॉकवाइज गई, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज गई, क्योंकि मुझे परमिशन है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कि मैं क्लॉकवाइज भी जा सकती हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज भी जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको अगर मैं बोल दूं कि दिस इज 50 डिग्रीज, तो हम कैसे लिखेंगे OG को? लाइन OG इज इक्वल टू, साउथ से चली है, साउथ से हम कितना गए? 50 डिग्रीज गए। किसकी डायरेक्शन में? टूवर्ड्स वेस्ट। तो मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूंगी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में? साउथ 50 डिग्रीज वेस्ट। वैसे ही अगर हमारे पास कोई लाइन इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे फॉल कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मैंने नाम दे दिया F। तो लाइन OF को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये लाइन साउथ से ज्यादा किसकी पास है? नॉर्थ के ज्यादा पास है। जो एंगल बन रहा है वो किससे बन रहा है? छोटा, नॉर्थ से। तो ये एंगल कितना है? मान लिया ये एंगल था 80 डिग्रीज। तो 80 डिग्रीज इसको कैसे लिखूंगी? नॉर्थ, नॉर्थ से हम चले हैं टूवर्ड्स वेस्ट, तो नॉर्थ 80 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये लाइन OF मिल जाएगी। अब कभी भी मेरा ये एंगल जो मैं बीच में लिख रही हूँ वो 90 डिग्री से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ता है तो वो किसके पास हो जाता है? साउथ के पास हो जाता है। या फिर अगर ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से बढ़ रहा है तो वो किसके पास हो जा रहा है? नॉर्थ के पास हो जा रहा है। तो मेरा ये जो फर्स्ट लेटर है इसको एक्सप्रेस करने का वो बदल जाता है। तो कभी भी क्वाड्रेंटल बेयरिंग जो है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन कि जो सर्वेयर्स कंपास है वो क्या मेजर करती है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग मेजर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप होल सर्कल बेयरिंग में रीडिंग ले रहे हो कि आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग में रीडिंग ले रहे हो। दोनों रीडिंग्स पॉसिबल है। आप सर्वेयर्स कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास जो भी यूज कर रहे हैं उससे आपके पास रीडिंग आ जाएगी। बट न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान रखना होता है कि किस फॉर्म में हमें रीडिंग दी है और हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपनी आसानी के लिए। तो रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या है? ये कोई नई टाइप की बेयरिंग नहीं है, पर ये सिंपली क्या है, जब मैं होल सर्कल बेयरिंग को चेंज करके लिख देती हूँ क्वाड्रेंटल बेयरिंग में तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिड्यूस्ड बेयरिंग। सो जब होल सर्कल बेयरिंग किससे बढ़ जाती है? 90 डिग्री से बढ़ जाती है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में 90 डिग्री से ऊपर हम जा नहीं सकते। तो होल सर्कल बेयरिंग जब भी 90 डिग्री से इंक्रीज कर जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? हम उस बेयरिंग को रिड्यूस कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? क्वाड्रेंटल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। सिंपली हम दो सिस्टम्स ड्रॉ कर लेते हैं ईज के लिए, एक होल सर्कल सिस्टम और दूसरा क्वाड्रेंटल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि ये सपोज एक लाइन है OX। ये OX लाइन का जब मैं एंगल ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मैं पहले केस देख लेती हूँ। व्हाट आर द पेजेस केसेस? फर्स्ट केस है जब आपके पास होल सर्कल बेयरिंग 0 से 90 के बीच में होगी। तो अगर होल सर्कल बेयरिंग 0 से 90 के बीच में है, मतलब इस नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एंगल गिवन है से 60
डिग्रीज या 65 डिग्रीज। तो ये 60 डिग्रीज का एंगल है आपके पास। जब मैं इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ले जाऊंगी तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में भी ओ एक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस बेयरिंग को मेजर करना होगा। अब कौन सा, मैं नॉर्थ के ज्यादा पास हूँ साउथ के कंपैरिजन में, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में चलूंगी, मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्रीज का ही एंगल है। तो होल सर्कल बेयरिंग में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस एंगल को कितना लिख सकती हूँ, 60 डिग्रीज। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकते हैं, नॉर्थ 60 डिग्रीज ईस्ट। तो मतलब नॉर्थ से चले 60 डिग्रीज ईस्ट चले। और रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड बेयरिंग विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, क्योंकि रिड्यूस्ड बेयरिंग में हमने बोला है कि हम होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं जब भी एंगल किससे ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो हमने इसको क्या रखा, 90 डिग्री से क्योंकि कम है एंगल, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो रिड्यूस बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग क्या रही, सेम रही। अब कोई दूसरा लाइन देखते हैं। मान लीजिए कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये इसको नाम दे दिया ओ वाई। ओ वाई कौन से केस में आ जाता है, सेकंड केस में आ जाता है। अगर मैं होल सर्कल बेयरिंग ले रही हूँ तो होल सर्कल बेयरिंग में मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना होगा फ्रॉम द नॉर्थ। तो नॉर्थ से मैं स्टार्ट करूंगी और उस एंगल को मेजर करना शुरू कर दूंगी। तो लेट्स से दिस एंगल इज 160 डिग्रीज। अगर 160 डिग्रीज का एंगल है और अगर मैं इसे इस सिस्टम में ड्रॉ करूं तो एंगल तो वही रहेगा, 160 डिग्रीज का ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 160 डिग्रीज। जब मैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि ये किसके ज्यादा पास है, ये लाइन, ये नॉर्थ के ज्यादा पास है कि साउथ के ज्यादा पास है। हमें देखने से पता चल रहा है ये किसके ज्यादा पास है, ये साउथ के ज्यादा पास है। तो हम कैसे चलेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे और हम लिख सकते हैं कि दिस इज साउथ 20 डिग्रीज ईस्ट। साउथ 20 डिग्रीज ईस्ट। 20 डिग्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ से तो ये 160 डिग्री था, ये टोटल कितना है 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 20 डिग्रीज। जब हमें रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि 180 में से होल सर्कल बेयरिंग माइनस कर दो। तो 180 में से होल सर्कल बेयरिंग अगर हम माइनस करते हैं, होल सर्कल बेयरिंग इज 160 डिग्रीज, मेरे पास कितनी आती है वैल्यू, 20 डिग्रीज। तो ये हमने याद रखना है कि जब भी मेरा जो एंगल होगा होल सर्कल बेयरिंग में वो 90 और 180 के बीच में होगा, तो उसको रिड्यूस बेयरिंग में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, 180 में से होल सर्कल बेयरिंग माइनस कर दूंगी। या फिर सिंपली जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग का मेरे पास एंगल आ रहा है वही एंगल क्या हो जाएगा, मेरी रिड्यूस्ड बेयरिंग। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन दे रखी है Z, ओ जेड को जब मैं होल सर्कल बेयरिंग में मेजर करना चाहती हूँ तो होल सर्कल बेयरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूंगी, नॉर्थ से स्टार्ट करूंगी और उसको इस तरीके से यहाँ तक मेजर करूंगी। मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है मेरे पास, 250 डिग्रीज या 240 डिग्रीज। तो इस एंगल को मैंने बोल दिया दिस इज 240 डिग्रीज। अब इस 240 डिग्री के एंगल को मुझे जब क्वाड्रेंटल बेयरिंग में एक्सप्रेस करना है तो मैं देख सकती हूँ कि इट इज क्लोजर टू साउथ देन टू द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैं इसको कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूंगी, मैं इसको साउथ से मेजर करना स्टार्ट करूंगी। तो होल सर्कल बेयरिंग में तो हम इसे लिखेंगे, थर्ड केस है 80 टू 180 टू 270 डिग्रीज के बीच में आ रहा है ये, तो ये 240 डिग्रीज लिखेंगे होल सर्कल बेयरिंग में। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम लिखेंगे साउथ कितने डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट, 60 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। ये एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि साउथ 60 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हो गया। अब रिड्यूस बेयरिंग में क्या फॉर्मूला बोलता है, वो हमें बोलता है कि अगर आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आ रहा है तो होल सर्कल बेयरिंग में से आप क्या माइनस कर दो, 180 माइनस कर दो। तो ये आपने याद रखना है। होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 240, क्या माइनस कर दिया मैंने, 180।
तो 240 में से जब आप 180 माइनस करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये वही एंगल आ गया जो मुझे क्वाड्रेंटल बेरिंग एंगल दे रहा था साउथ से मेजर करके। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मेरे पास कोई लाइन आती है OP, तो OP के लिए हम क्या कर सकते हैं, होल सर्कल बेरिंग में तो हम नॉर्थ से चलेंगे और इस तरीके से हमने ये मेजरमेंट कर ली। इस एंगल को मैंने बोल दिया कि ये एंगल था फॉर इंस्टेंस 330 डिग्रीज। अगर ये एंगल 330 डिग्रीज है, इसको मैं अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में ड्रॉ करूं तो मेरे पास बनता है इस तरीके से ये OP। अब OP को मैं यहाँ पे कैसे मेजर करूंगी, जिस भी नॉर्थ या साउथ के ज्यादा पास है, तो ये किसके ज्यादा पास है, नॉर्थ के ज्यादा पास है। और मैं कौन से डायरेक्शन में चल पड़ूंगी यहाँ पे, काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि क्वाड्रेंटल बेरिंग में तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। तो मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली और मेरे पास वैल्यू आ जाती है 30 डिग्रीज की। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 30 डिग्रीज। सो होल सर्कल बेरिंग में मुझे लिखना पड़ेगा एंगल 330 डिग्रीज, पर क्वाड्रेंटल बेरिंग में मैं लिख सकती हूँ नॉर्थ 30 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। और रिड्यूस बेरिंग के लिए क्या मुझे फॉर्मूला दे रखा है, 360 माइनस होल सर्कल बेरिंग। तो 360 माइनस होल सर्कल बेरिंग इज 330 डिग्रीज। सो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। सो इन बेसिक फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। इन्हें याद करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है। यहाँ पे इसको चेंज करना और फिर रिड्यूस बेरिंग ऑब्टेन करना एक लेंदी प्रोसेस है। अदरवाइज आप ये डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं इस पूरे स्टेप को स्किप करके, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो। ठीक है, तो याद करके हम इनकी जो कैलकुलेशन है, कन्वर्जन है, उसको क्विक कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में टाइम सेव कर सकते हैं। सो लेट्स solve a few numericals. Convert the following whole circle bearings to reduced bearing. तो मेरे पास फर्स्ट बेरिंग जो दे रखी है दैट इज 65 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो 65 डिग्रीज 30 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, दैट इज 0 to 90 डिग्रीज के बीच में है। मुझे इसका रिड्यूस्ड बेरिंग निकालना है, तो रिड्यूस्ड बेरिंग के लिए फॉर्मूला है इस क्वाड्रेंट में कि होल सर्कल बेरिंग के इक्वल ही क्या हो जाएगी मेरी रिड्यूस्ड बेरिंग, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 65 डिग्रीज 30 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि 140 डिग्रीज 20 मिनट्स। 140 डिग्रीज 20 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। अगर एंगल देखें तो एंगल वेरीज बिटवीन 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। रिड्यूस्ड बेरिंग का जो फॉर्मूला है दैट इज 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग। तो 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग अगर हम करें, 180 माइनस 140 डिग्रीज 20 minutes, which gives me 39 degrees 40 minutes। ठीक है, अब ये कौन से डायरेक्शन में है, इसमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। मैं इसको कौन सी बेरिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्वाड्रेंटल बेरिंग में कर रही हूँ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शंस भी मेंशन करने होंगे। तो ये डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, मुझे क्वाड्रेंट से पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, तो आप सिंपली क्वाड्रेंट डिटरमिन करें और उसके आगे एंगल के आगे नॉर्थ और एंगल के बाद ईस्ट लिख सकते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 255 डिग्री 10 मिनट्स दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होता है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स वेरी कर रहे हैं 180 डिग्री से लेके 270 डिग्रीज के बीच में। तो रिड्यूस्ड बेरिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्रीज। तो होल सर्कल बेरिंग हमारे पास है 255 डिग्रीज 10 मिनट्स माइनस 180 डिग्रीज। सो दैट इज इक्वल टू 75 डिग्रीज 10 मिनट्स। बट क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेंटल बेरिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और क्वाड्रेंट क्या है, साउथ वेस्ट,
तो मैं इसके आगे साउथ ऐड कर दूंगी और इसके बाद क्या लिख सकती हूँ, वेस्ट. तो माई रिड्यूस्ड बेरिंग इज साउथ 75 डिग्रीज 10 मिनट्स वेस्ट. नेक्स्ट इज 366 degrees 40 minutes. So 366 डिग्री 336 डिग्रीज 40 मिनट्स को मुझे कन्वर्ट करना है. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में. तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट मतलब 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज का एंगल वेरी कर रहा है. तो रिड्यूस्ड बेरिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड बेरिंग कैन बी रिटन एज 360 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेरिंग. So 360 degrees minus 270 minutes 30 seconds 40 seconds, sorry, 336 degrees 40 seconds. So this gives me a value of 23 degrees 20 minutes. अब कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है. तो इसके आगे मैं नॉर्थ लिख दूंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट. तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट कर दिया अपनी होल सर्कल बेरिंग को, या फिर सिंपली बोल सकते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. अगर उल्टा कन्वर्ट करना है हमें कि रिड्यूस्ड बेरिंग दी है और होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे. अगेन क्वाड्रेंट देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नॉर्थ 56 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट. तो हमें पता है रिड्यूस, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है. नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0 to 90 डिग्रीज. सो 0 to 90 डिग्रीज में हमें पता है कि रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग. तो मैं होल सर्कल बेरिंग क्या लिख सकती हूँ, होल सर्कल बेरिंग कैन बी रिटन एज 56 डिग्रीज 30 मिनट्स डायरेक्टली. इसमें हमें नॉर्थ और ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, होल सर्कल बेरिंग लिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ 32 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट. तो हमें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साउथ और ईस्ट. तो मतलब ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है. एंगल कितने से कितने वेरी करता है इस क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में वेरी करता है. अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला सेज रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेरिंग. यही फॉर्मूला था. तो हम होल सर्कल बेरिंग के लिए क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस रिड्यूस्ड बेरिंग. मैंने जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, तो 180 डिग्रीज तो वही रहा. रिड्यूस्ड बेरिंग कितना है, 32 डिग्रीज 15 सेकेंड. सो दैट इज इक्वल टू 147 डिग्रीज 45 seconds. This is the value of whole circle bearing for this given line. Next question देखते हैं. South 85 degrees 45 minutes. तो 85 वेस्ट 85 डिग्रीज 45 मिनट्स वेस्ट मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है. एंगल कहाँ से वेरी करेगा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंगल वेरी करेगा. और हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला होता है रिड्यूस्ड बेरिंग का, दैट इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्रीज. तो यहाँ पे आपको होल सर्कल बेरिंग कैसे मिलेगी, होल सर्कल बेरिंग विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस रिड्यूस्ड बेरिंग. तो हम ये कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 85 degrees 45 seconds, that is equal to 265 degrees 45 seconds. So this is my whole circle bearing. अब next question है north 15 degrees 10 seconds west. तो कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है. एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 270 से 360 के बीच में एंगल वेरी करेगा. और रिड्यूस्ड बेरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग का इस क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है 360 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेरिंग. तो होल सर्कल बेरिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, होल सर्कल बेरिंग विल बी इक्वल टू 360 degrees minus reduced bearing. So I can write 360 minus 15 degrees 10 seconds, which is equal to 344 degrees
50 seconds. So this is my required whole circle bearing and this is the required answer. In this lecture, we covered what are whole circle bearings and what are quadrantal bearings. इनको कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्वाड्रेंटल बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं या कैसे होल सर्कल बेरिंग को क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं. तो सिंपल न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.